एटीट्यूड बॉय का एक कमेंट आया था मेरे पास काफ़ी पहले कि भाई मेरी गर्लफ्रेंड मुझे पैसों के लिए छोड़ के चली गई, प्लीज़ उसके ऊपर एक शायरी बना दो। पहली बात तो ये, जो लोग टकों के अंदर बिक जाते हैं ऐसे 2 टके के लोगों के बारे में शायरी नहीं बनाता। दूसरी बात कि सफ़ेद घोड़े पे बैठ के दौड़ना बंद कर मेरे प्यारे राजकुमार, हकीकत में आ जा, खुद को भी एनालाइज कर ले, अपनी कमियों को दूसरों की गलतियों के पीछे मत छुपाया करो। तो प्यार के अंदर पैसा कितना ज़रूरी होता है या नहीं होता है, आज अपन उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। स्टोरी टेलिंग होगी तो जाहिर से बात है थोड़ी लॉन्ग होगी और थोड़ी सी यार ये वो रील्स बनाता हूँ वैसी नहीं होगी कि 10 या 15 सेकंड में मैं अपनी बात ख़त्म कर दूँ। तो तरीके से बात करते हैं, सही और गलत, ये मेरा नज़रिया है, ये मेरा सोचना है। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारा रिलेशनशिप पैसों की वजह से टूट गया है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं थे इस वजह से, तो कोई भी रिलेशनशिप पे बिल्कुल जब एंड हो जाता है ना तब जाके पैसों की वजह से टूटता है। उससे पहले लड़की जो तुमसे प्यार करती है वो तुम्हें कह रही होती है कि ज़िंदगी में कुछ कर लो, करियर बना लो, पैसा कमा लो। तुम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, तुम्हारे सर के ऊपर जूं नहीं रेंगती। तुम्हें लगता है ख्यालों की दुनिया जो बॉलीवुड में दिखाई जाती है कि एक लड़की, एक फिल्म देखी थी मैंने, प्यासा सावन, शायद जितेंद्र की थी और मौसमी चटर्जी जी थी शायद, कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ मैं हीरोइंस और हीरो के अंदर। उसमें वो लड़के के साथ चली जाती है, एक अमीर बाप की बेटी रहती है, वो चटाई भी बिछा के सो रही होती है और उसके साथ चावल उबाल उबाल के खा रही होती है। तो वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है हकीकत के अंदर। तुम्हें करियर पे ना चाहते हो भी फोकस करना ही होगा। चलो ठीक है, तुम्हारी एक टीनेजर एज है, आज की डेट में तुम घूमते हो, फिरते हो, पानी पूरी खाते हो, कहीं भी किसी शॉपिंग मॉल में जाते हो, लेकिन एक वक्त पे जाके 1 साल हो गया, 2 साल हो गया तुम्हारी रिलेशनशिप को, लेकिन उसके बाद में तो तुम्हें पैसों पे ध्यान देना ही देना पड़ेगा, पैसा कमाना ही कमाना पड़ेगा। उसके बाद में भी तुम नहीं कमाते हो तो फिर होता है ना कि तुम लड़की से सिर्फ प्यार चाहते हो, लड़की की तुम्हें चाहते हो कि लड़की सिर्फ तुमसे प्यार करे, लेकिन लड़की सिर्फ अपनी आंखों में तुम्हारे प्रति प्यार ही नहीं देखना चाहती, वो तुम्हारे साथ करियर भी देखना चाहती है। उसे लगे तो सही कि तुम्हारे साथ करियर है भी या नहीं है, या तुम बस वो गली नुक्कड़ के आशिक नहीं रहते क्या। कहीं मैंने चाय की थोड़ी अक्सर देखा है, जो मुंह के अंदर वो 5 रुपये वाला गुटखा भर के चाय की वो छोटी सी लेके और सिगरेट लेके उनकी गर्लफ्रेंड की कहीं और शादी कर रही होती है, वो धमकी दे रहे होते हैं, तेरा बाप कहीं और शादी नहीं करा सकता, वो मुझसे करवाएगी, और लड़की को बेवफा कह रहे होते हैं तेरी औकात सिर्फ इतनी सी है कि तू चाय की थड़ी पे बैठ के सिर्फ वो गुटखा खा सकता है, चाय पी सकता है। तूने लड़की पटा ली, तेरे से गलती से पट गई वो बेचारी, वो अंधी थी आंखों की या दिमाग की अंधी थी पता नहीं, जो तेरे से पट गई। अब वो तुझे छोड़ के एक सही डिसीजन ले रही है क्योंकि तेरा फ्यूचर नहीं है कुछ भी। और तुम किसी भी लड़की से अगर प्यार करते हो तो क्या तुम ये सोच रहे हो कि मैं सिर्फ प्यार ही दूंगा, प्यार के अलावा कुछ नहीं दूंगा, मैं तो कुछ दूंगा ही नहीं इसको, मेरा प्यार ही काफी है ना। मैंने तो बॉलीवुड की फिल्मों में यही देखा था, या मैंने तो कहानियों के अंदर यही देखा था। और यार जो भी पुरानी फिल्में अगर तुमने देखी हो, या तुमने कि किसी भी लड़की के सपने में राजकुमार ही आता है वो सफेद घोड़े पे दौड़ के। अभी तो काफ़ी दिन पहले ये लाइनें भी चल रही थी कि मजदूर क्यों नहीं आता। अरे यार पता है प्रॉब्लम क्या होती है, अगर तुम एक गोल्ड डिगर लड़की जो सिर्फ पैसों की भूखी है, समझने की कोशिश करना, एक गोल्ड डिगर लड़की से तुम अपनी फीलिंग्स के द्वारा उसके दिल में इज्जत बनाना चाहोगे तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे एक प्ले बॉय लड़के से तुम अपनी सादगी से उसे लॉयल रख लोगे, वो चीज़ भी पॉसिबल नहीं है। एक ग्रुप होता है, कॉलेज का ग्रुप मान लो या फिर स्कूल का, उसके अंदर लड़का है, लड़कियां हैं। एक लड़की ऐसी होती है जो बिल्कुल सिंपल होती है, सादगी से भरी हुई, चश्मा भी पहन सकती है, नहीं भी पहन सकती, वो जो किसी की बातें किसी से नहीं कहती, लेकिन एक मन ही मन में एक लड़के से प्यार कर बैठती है। और वो लड़का स्मार्ट होता है लेकिन वो उसे भाव नहीं देता, वो कहीं और ही मुंह मारेगा। होता है कहीं में, ज़्यादातर ये होता है। और वो लड़का अगर वो लड़की बता भी देगी अपने दिल की बात तो वही कहेगा नहीं मैं तुम्हें सिर्फ फ्रेंड मानता हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं, मेरे अंदर वो फीलिंग्स नहीं है। तो एक प्यार के अंदर जो सबसे बड़ा स्वार्थ छुपा है, और वो स्वार्थ है बॉडी का, वो स्वार्थ है एक जिस्म का। ना चाहते हुए भी बॉडी, एक जिस्म, एक खूबसूरत जो लगने का नजरिया होता है, उसका बहुत ज्यादा रोल होता है। ये होता ना कि दिल अच्छा होना चाहिए। तुम्हें पता है ये बात, जो दिल अच्छा होना चाहिए, जो तुम्हारी क्रश वर्श होती है, क्रश कभी ऐसा सुना है कि एक लड़की सांवली है, ज़्यादा खूबसूरत नहीं है बॉडी के हिसाब से, दिल बहुत ही खूबसूरत होगा, किसी की क्रश हो सकती है क्या? वो तो नहीं हो सकती। तो अगर तुम एक ऐसी लड़की से रिलेशनशिप में चले गए जो तुम्हारे साथ प्यार के साथ साथ फ्यूचर भी देखना चाहती है तुम्हारे साथ, जो तुम्हें कमाने के लिए बोल रही है, या सिर्फ तुम एक ऐसी लड़की के साथ चले गए जैसे गोल्ड डिगर, जैसे उसको सिर्फ पैसा चाहिए रिलेशनशिप में, उसे ऑडी चाहिए या बाइक चाहिए, तुम उसे घुमाने जाओ, फिल्म दिखाने लेके जाओ, शॉपिंग करवाओ, तो फिर भाई जब तुम एक ऐसी लड़की को चुन रहे हो
तो मुझे नहीं लगता वो लड़की गलत है उस जगह तो तुम गलत हो, क्योंकि तुम चुन रहे हो एक ऐसी लड़की के साथ। हाँ, अगर शुरुआत में तुमने एक ऐसी लड़की को रिलेशन में चले गए, एक ऐसी लड़की के साथ जिसने तुम्हारी फीलिंग्स के द्वारा, जिसने तुमने अपने प्यार से पटाया है, अपनी टाइम दे के पटाया उसे, फीलिंग्स की कदर करना सिखाया, और वो आज नहीं तो कल, महीने 6 महीने या 1 साल बाद में पैसे के लिए बोल रही है और वो तुम्हें छोड़ के चलेगी, तुम कमाते धमाते नहीं हो, तो मैं तो बोलूँगा लड़की का शुक्रिया अदा करो कि तुम्हें मकसद तो दे के गई है, एटलीस्ट कितना बड़ा सबक सिखा के गई है तुम्हें कि जिंदगी में प्यार ही सब कुछ नहीं होता, पैसा भी बहुत ज़रूरी होता है, कमाओ। और देखो, अगर आज तुम्हारे पास पैसा होता, तुम कमाते, तो शायद आज मैं तुम्हारे पास होती, तुम्हारे साथ रह रही होती। तो तुम्हें उसको गलत बोलने का बिल्कुल भी राइट ही नहीं है, तुम्हारे पास कोई राइट नहीं है, सच में नहीं है, क्योंकि वो लड़की कोई तुम्हें धोखा देकर नहीं गई है। अगर आज मैं पोइट्री कर रहा हूँ, आज ठीक है मैं ज़्यादा पैसा, चलो ठीक है नहीं कमा पा रहा, लेकिन अगर आज कोई लड़की जो मुझसे बहुत ज़्यादा, एक एग्जाम्पल मैं अपने ऊपर लेके बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करती है, हद से ज़्यादा, लेकिन चलो ठीक है आज निकल जाएगा, कल निकल जाएगा, परसों निकल जाएगा, महीने 6 महीने साल भर निकल जाएंगे, अगर मैं उस बंदी को कुछ दे ही नहीं पा रहा हूँ, पैसों से रिलेटेड कोई चीज़ ही नहीं दे पा रहा हूँ, सिर्फ बाहर ले जाके किसी कहीं पे भी अगर घुमाने भी लेके जा रहा हूँ किसी गार्डन में, सिवाय हवा के उसको कुछ नहीं खिला रहा हूँ, पहनने को कपड़ा, सर छुपाने के लिए छत और खाने के लिए 2 वक्त की रोटी तो यार कोई भी दे देगा, फिर तुम ही क्यों? उसका यही सवाल रहता ना, फिर तुम ही क्यों? सिर्फ पहनने के लिए कपड़ा दे दिया, इनफ हो गया। तुम किसी से प्यार करते हो, जब एक लौंडा किसी लड़की से प्यार करता है तो वो ये चाहता है कि मैं इसे ज़माने भर की खुशियां दूं, और उस ज़माने भर की खुशियों के अंदर कुछ खुशियां पैसों से खरीद के दी जाती है। पैसा बहुत ज़रूरी होता है। मेरी पोइट्री एक होती है काल्पनिक पोइट्री करता हूँ, एक होता है रियलिस्टिक पोइट्री करता हूँ। मैंने काल्पनिक पोइट्री बहुत की है, मैंने पैसों से रिलेटेड भी बहुत बातें की है जिसमें मैंने पैसों को 2 कौड़ी का बताया, लेकिन वो अगर तुम पोइट्री के नज़रिए से एक रियल जो मैं स्टोरी टेलिंग कर रहा हूँ इसको देखोगे तो बहुत गलत है। पोइट्री क्या है? पोइट्री के अंदर तो चांद तारे तोड़ने की भी बातें होती है, लेकिन हकीकत में तो ऐसा कुछ नहीं है ना। तो अब मैं फिलहाल काफ़ी चीज़ें हैं जो रियलिस्टिक लाइनें लिखने लगा हूँ, बोलने लगा हूँ, जिसकी वजह से शायद वो लोगों से रिलेट कर जाती है, उनके दिल पे लग जाती है। इस वजह से शायद लोग काफ़ी अच्छी तादाद में लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, मतलब प्यार कर रहे हैं वो लोग। तो मैं रियलिस्टिक ज़्यादा करने लग गया हूँ आजकल। हार्ड लिखना बहुत आसान है, बहुत आसान है। कि वो लाइनें थी यार मेरी बहुत पहले कि भूख जब लगती है तो अपने आप लगती है, शायरी से कहाँ पेट की आग बुझती है, ये तो वो कड़वा निवाला है जिसके आगे नीम की डाली भी गन्ने का स्वाद लगती है। झांक कर देख लेना मेरी हर एक शायरी में, बेजुबान शायरी भी खामोश अदालत की तरह लगती है। मुझे पता है ये लाइनें बहुत हार्ड हैं, ठीक थोड़ी बहुत तो है, लोगों को अच्छी लग सकती है, बट इससे रिलेट नहीं कर पाएंगे ना। अब हर कोई बंदा जो राइटर होगा, जो बहुत डीपली सोचता होगा, वो सुन के हाँ अच्छी है, लाइनें अच्छी है, बट रिलेट किससे करेंगे लोग? रिलेट करेंगे कि एक मिडिल क्लास लौंडे की यही तो कहानी होती है ना। एक लड़की से सच्चे दिल से प्यार कर लो, फ्यूचर देख लो, प्लानिंग कर लो, फिर वो लड़की बीच मझधार में छोड़ के चली जाती है, टाटा गुड बाय करके चली जाती है, और वो प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है। लड़का ना इधर का रहता है ना इधर का। इससे रिलेट कर लेंगे, मुझे पता है, मुझे पता है 200% कि इससे रिलेट कर लेंगे। जो लड़की आज तुझे सिगरेट पीने से रोक रही है, कल वही तेरे शराब पीने की वजह बन जाएगी या वजह देकर जाएगी। मुझे पता है इससे रिलेट कर लेंगे, क्योंकि ये जस्ट कॉमन थिंकिंग है, बहुत कॉमन चीज है ये कि आप ढंग से बाल आप लॉन्ग हेयर रखते हो, लाइक आप थोड़ी लॉन्ग शर्ट होती है वो पहनते हो, आप टी शर्ट पहनना पसंद नहीं करते, या आपको थोड़े फंकी लुक रखना चाहते हो, आप स्लीपर चप्पल के अंदर कहीं बाहर घूमने चले जाते हो। एक लड़की तुम्हारी लाइफ में आती है जो तुम्हें बदल के रख देती है। उसने जो तुम थे, जो तुम अकेले जिंदगी जी रहे थे, एकदम मस्त बिंदास, तुम्हें किसी की नीड नहीं थी, किसी की परवाह नहीं थी ज़माने में। एक लड़की तुम्हें एक सिंपल बॉय बनाती है, तुम्हें फिक्र करना सिखाती है, तुम्हारे अंदर इमोशंस जो होते हैं ना, इमोशन वो बाहर लेके आती है, तुम्हें रोना सिखाती है, तुम्हें हंसना सिखाती है, तुम्हें सरप्राइज मिलता है तो कैसा फील होता है, ये सब सिखाती है। और फिर वो तुम्हें हो गए, अब तुम पास, मतलब सीख गए सब, देन वो पलट के देन वो चली गई। कई रीजंस हो सकते हैं वहां पे भी, वो चली गई। अब तुम्हारे साथ क्या होगा?
अब वो जो इंसान दिन की जो 2-4 सिगरेट पिया करता था, 4-5 पिया करता था, उसने छोड़ दी थी, अब वो पैकेट पिएगा।